अब तक की 5 अहम खबरें। G20 से पहले शबीर शाह के घर वालों से हुई हरासा पर बोली महबूबा मुफ्ती। शबीर शाह, जो कि सियासत और धर्म पर दिए गए अपने विवादित बयानों के चलते तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं, उनकी बेटी सहर शबीर शाह का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि 30 से 40 आर्मी जवान और कैट कमांडर्स उनके घर की दीवारें लांग कर आ गए और उनके घर के दरवाजे भी तोड़े जिस वक्त उनकी मां घर पर अकेली थी। आर्मी के जवानों ने उन्हें जबरदस्ती दरवाजा खोलने को कहा और उनसे ये भी कहा कि उन्हें उनके घर की जांच करनी है, जिसके बाद वो घर में घुसे और हर जगह उन्होंने तोड़ फोड़ कर चीजें बिखार दी। सहर शाह अपनी वीडियो में कह रही हैं, जब वो घर पर आई तो उन्होंने हर चीज उथल पुथल देखी। उनका कहना है कि अगर ये सब सरकार G20 की वजह से कर रही है तो यहाँ उन्होंने हरासा करने की हर हद को पार कर दिया है। इसके साथ ही सहर शाह ने इस मामले को दिखाते हुए अपने घर के सीसीटीवी की वीडियोस को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वहीं इस वाकये के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, कश्मीर में G20 से पहले सुरक्षा बल घरों में घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे कि कश्मीर में मौजूदा दबाव काफी नहीं था। G20 के बारे में भारत सरकार के वहमों के चलते उन्होंने बड़े राक्षसों को छोड़ दिया है, यहाँ तक कि अब महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा। भाजपा द केरल स्टोरी जैसी फिल्में चलाती है ताकि वो तकसीम की सियासत कर सके। अधीर रंजन चौधरी। द केरल स्टोरी अपने रिलीज होने से पहले ही भी विवादों का मुद्दा रही है। वहीं इस मूवी के थिएटर में रिलीज होने के बाद इसने पूरे देश में विवादों को बढ़ावा दे दिया है। कहीं इस फिल्म की वजह से लोगों में आपसी हिंसा भड़की, जिसमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। जहां वेस्ट बंगाल में इस फिल्म को बैन किया गया है, वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है। फिल्म को टैक्स फ्री करने पर वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि द केरल स्टोरी को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ टैक्स फ्री इसलिए किया गया है क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है और वो कभी भी ऐसी फिल्में नहीं दिखाएंगे जिसमें भारत की क्रांतियों को दिखाया गया हो। वो बस द केरल स्टोरी और द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को ही मुफ्त में दिखाते हैं ताकि उससे लोगों में हिंसा भड़क उठे और वो बांटने वाली राजनीति कर सके। पिछले 15 दिन से मणिपुर में भड़कती हिंसा और बंद इंटरनेट सेवाओं पर खामोश बैठी है भाजपा। जयराम रमेश। 3 मई 2023 को मणिपुर में शुरू हुई 2 गुटों की हिंसा को आज 15 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी वहां के लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हिंसा में 68 लोगों को जानी नुकसान हुआ है, जबकि 1794 आग लगने के मामले सामने आए हैं। फिलहाल इस हिंसा में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सरकार पर तनकीद की है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर में भड़की हुई खतरनाक हिंसा को आज 15 दिन हो चुके हैं और यहां तक कि इंटरनेट की सेवाओं को भी बंद रखा गया है और वहीं कल इस रोक को 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई बिल का भुगतान, ई टिकट कारोबार, घर से काम, पढ़ाई और भी अन्य कई जरूरी सेवाएं बंद हो गई हैं। और वहीं दूसरी ओर राज्य में अमन और शांति के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से एक अल्फाज भी नहीं कहा गया और ना ही यूनियन होम मिनिस्टर या कैबिनेट के किसी भी मिनिस्टर की तरफ से राज्य में जाकर एक बार भी हालात का जायजा नहीं लिया गया। किरण रिजिजू को कानून मंत्री के ओहदे से हटाया। श्रीनिवास बोले, अदालत को ललकारने के अंजाम में ये फैसला है आया। किरण रिजिजू, जो कि पहले कानून मंत्री थे, उन्हें उनके ओहदे से हटाकर अब अर्थ साइंसेज की मिनिस्ट्री दे दी गई है और उनकी जगह नए कानून मंत्री अब अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। अपने ओहदे के बदले जाने के बाद किरण रिजिजू ने अपनी ट्विटर की बायो भी बदल ली। जहां उन्होंने पहले लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उससे वहां से हटाकर अब वहां मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज कर दिया गया है। इस मौके पर उन पर तनकीद करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी ने लिखा, किरण रिजिजू कानून मंत्री होने की अकड़ में अक्सर अदालत को चुनौती देते नजर आते थे और जजों की तकरारी के तरीकों को भी बदलना चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने उन्हें ही बदल दिया। अब बड़बोले रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का जिम्मा संभालेंगे। अब वो जमीन और साइंसेज को लेकर ललकार देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री चुनने की खत्म हुई कश्मकश। कर्नाटक में चुनावों के 4 दिनों के बाद आज कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि कांग्रेस पार्टी सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बना सकती है।
जिसकी कोई पुष्टि पार्टी की तरफ से नहीं की गई थी। वहीं आज कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया। वहीं इसके बाद सिद्धारमैया के समर्थकों ने उनके घर के बाहर जमकर जश्न मनाया। इसी बीच जब डीके शिवकुमार से उनके सीएम न बनने पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस फैसले पर दुखी क्यों होंगे। ये फैसला पार्टी की ओर से विचार विमर्श करके लिया गया है, जिससे वो नाराज नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के साथ अभी और लंबा रास्ता चलना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद की शपथ 20 मई को ली जाएगी। इस मौके पर शामिल होने के लिए पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से विपक्ष के कई बड़े नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।